दोस्तों आईएफसीआई लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर तूफानी तेजी देखने को मिली आज। स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है एनएससी का आईपीओ। एनएससी के अंदर आईपीओ में इनकी हिस्सेदारी होने की वजह से इनको बड़ा फायदा हो सकता है, ऐसी संभावना बनी है। तो यहाँ पे एनएससी के आईपीओ लेकर कुछ बड़ी अपडेट है। आने वाले समय एनएससी का आईपीओ किस तरह से बाजार में धमाका कर सकता है, क्या सबसे बड़ा आईपीओ होने जा रहा है, उन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और आईएफसी का फ्यूचर कैसा है आगे जाके, क्या यहाँ से और बेहतर करेगा। पिछले कुछ समय से बहुत अच्छी तेज़ी बन चुकी है, लगातार नए हाई बना रहा है, लेकिन ये तेज़ी का दौर आगे भी जारी रहेगा या फिर गिरावट होगी। कुछ लेटेस्ट आंकड़े निकल कर आए, वो क्या इशारा करे, उसको भी समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आईएफसीआई लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 85.9 पर आप देख सकते हो कि हमें क्लोजिंग देखने को मिली 4.42% की तेजी के साथ। तो ये 82.31 पर क्लोजिंग थी, देख सकते हो कि कल की, और आज 82.80 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। इंट्राडे में देखें तो 82.70 का ही लो बना, स्टॉक नीचे नहीं गया। यानी आप देख सकते हो कि स्टॉक लगातार बेहतर कर रहा है। वैसे 95 का इसने अभी हाई बनाया था पिछले, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, लेकिन अब फिर से बेहतर करने को तैयार है। 46 से 95 का सफ़र तय किया है, काफ़ी बेहतर किया है स्टॉक ने। अब यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम टॉपर बना है आईएफसीआई, फिर से आज नंबर 2 पे था वॉल्यूम के मामले में, क्योंकि ज़बरदस्त खरीदारी देखने को मिल रही है। काफ़ी बड़े फंड हाउस एक्टिव हो चुके हैं स्टॉक को लेकर। इसका रिटर्न देखें तो बहुत ही ज़बरदस्त है। 1 वीक में इसने 21.64% की दौड़ लगाई है स्टॉक ने। अगर बात करें 1 मंथ की तो 37.85% की शानदार तेज़ी बनी है। पिछले 3 महीनों में 52.84% की इसने दौड़ लगाई है। अगर हम बात 6 मंथ की कर ले तो 83% की शानदार तेज़ी बनी है। और 9 मंथ के हिसाब से रिटर्न थोड़ा आपको कम दिखाई देगा, ये है 44% का पॉजिटिव रिटर्न। यानी पिछले 6 महीनों पहले जिसने निवेश किया है उसको बहुत भारी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो इसने लगातार पॉजिटिव रिटर्न ही दिया है। तो देखिए कि 16 तारीख को भारी वॉल्यूम और शेयर के अंदर ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला, तो इसका क्लेरिफिकेशन दोनों एक्सचेंज की तरफ से मांगा गया था, जिसका क्लेरिफिकेशन आ चुका है। प्राइस जो मूवमेंट हुआ है उसको लेकर कंपनी की तरफ से यहाँ पे इसकी जानकारी शेयर की गई है। तो उनका कहना है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी इवेंट की जानकारी नहीं है जो इन्फॉर्मेशन हमें एक्सचेंज को शेयर करनी चाहिए। कंपनी की तरफ से कोई भी यहाँ पे प्राइस सेंसिटिव बातचीत या कोई या मीटिंग ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है, तो इसीलिए हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। बाजार की वजह से ही प्राइस में अप डाउन देखने को मिला, वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखने को मिली। तो ये क्लेरिफिकेशन आईएफसीआई की तरफ से आ गया। अब वैसे आप देखिए बाजार में तो पूरा ये रूमर का दौर ही है कि एनएससी में बड़ी हिस्सेदारी, एनएससी का आईपीओ आएगा, अभी बहुत वक्त है उसमें, लेकिन उसी खबर के दम पे स्टॉक दौड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे एक्सचेंज को इसका क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है कंपनी की तरफ से। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एनआईएसीएल और आईएफसीआई के शेयरों में तूफानी तेजी देखने को मिली, और इसके पीछे वजह कि एनएससी ने अपने जो डॉक्यूमेंट है वो फाइल कर दिए सेबी के पास। तो ये देख सकते हो कि एनएससी के ड्राफ्ट हियरिंग प्रोस्पेक्ट के रेगुलेटरी के पास जमा कराने के बाद देखे तो एनआईएसीएल और आईएफसी के शेयरों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। तो देखिए एक्सचेंज के शेयर धारक एनआईएसीएल के आगामी पब्लिक ऑफर में 1.05 करोड़ शेयर बेचने की योजना बना रही है। तो एनएससी ने सेबी के पास अपने ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट दाखिल करके पब्लिक मार्केट में डेब्यू की दिशा में एक बड़ा कदम उठा दिया है। इस कदम से एक्सचेंज में हिस्सेदारी रखने वाली कंपनियों के निवेशकों की दिलचस्पी और बढ़ा दी है। सबसे बड़ी खास बात यह है कि द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यानी एनआईएसीएल और आईएफसीआई के स्टॉक में इस घोषणा के बाद ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली है। तो निवेशकों के लिए मुख्य रूप से जो रुचि है वो वैल्यू अनलॉकिंग के कॉन्सेप्ट में है। कई पब्लिक सेक्टर की संस्थाएं और वित्तीय संस्थानों ने सालों से एनएससी में शेयर लेके रखे हुए हैं। एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग यानी आईपीओ इन कंपनियों के लिए अपने शेयर जनता को बेचने का जरिया दे रहे हैं। एनआईएसीएल और आईएफसी जैसी कंपनियां शेयर धारक के लिए ये उनके निवेशित पूंजी को बाजार मूल्य पर आश्रित करने का एक संभावित तरीका है, बजाय इसके कि एक अनलिस्टेड एसेट में फंसी रहे। तो ये अपडेट आने के बाद है कि बाजार ने तुरंत प्रतिक्रिया दी, और फाइलिंग की रिपोर्ट के बाद एनआईएसीएल के शेयरों में करीब 16.33% की बढ़ोतरी हो चुकी है। ये स्टॉक तेजी के रुझान में अभी बना, वो 12 जून के बाद 26% की तेजी बन चुकी है। आगामी फाइलिंग को लेकर अटकलें बढ़ा दी है। इसी तरह से आईएफसी के शेयरों में भी
उछाल देखने को मिला। इंट्राडे में 7% की ज़बरदस्त तेजी के साथ 87.98 के स्तर पे पहुंच गया। ये कदम प्रॉफिट बुकिंग की अवधि के बाद आया, जहाँ पर स्टॉक 8.62% गिर गया था लगातार दौड़ने के बाद। तो NIACL के NSE में 1.42% की हिस्सेदारी है। कंपनी फाइलिंग में किए गए खुलासे के अनुसार ये ऑफर फॉर सेल OFS के हिस्से के रूप में 1.05 करोड़ इक्विटी शेयर बेचने का इरादा रखती है कंपनी। लंबी अवधि के निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण आंकड़ा है। NIACL के लिए प्रति इक्विटी शेयर औसत अधिग्रहण लागत जो है वो 0.32 की है, और ये देख सकते हो कि उन्होंने शुरुआती में ही निवेश किया था, तो ज़बरदस्त फायदा होता है। देखा जैसे 32 पैसे में निवेश किया हुआ उन्होंने। IFCI की NSE में रुचि अप्रत्यक्ष है। IFCI के स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 52% की हिस्सेदारी है, जिसके बदले में NSE में 4.4% की हिस्सेदारी इनको मिल चुकी है। तो स्वामित्व की श्रृंखला के कारण IFCI का स्टॉक अक्सर NSE के वैल्यूएशन और लिस्टिंग एरर से जुड़ी खबरों पर प्रतिक्रिया देते रहता है। हाल में ही NIACL और IFCI दोनों ही शेयर मजबूत दिख रहे, आकर्षित हुए इस बड़ी खबर के बाद। IPO आने के बाद IFCI के अंदर लोगों का रुझान खरीदारी को लेकर पॉजिटिव हुआ है। लेकिन यहाँ पे कुछ आपको ध्यान रखने की बात है कि तो स्टॉक की जो कीमतें हैं वो इस समय सकारात्मक जरूर है, लेकिन निवेशकों को सतर्क रहना चाहिए। IPO की प्रक्रिया नियामक अनुमोदन और बाजार की स्थितियों पर अधीन है, जो समय समय से विलंबित या बदल भी सकती है, यानी हो सकता है IPO डिले भी हो जाए। इसके अलावा NIACL और IFCI दोनों में कीमतों में तेज वृद्धि आंशिक रूप से अटकलों के प्रेरित है, यानी जो IPO की अटकल है उसके हिसाब से ये तेजी बनी है। तो निवेशक अक्सर ऐसी रैलियों के बाद प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, जहाँ ट्रेडर लाभ को लॉक करने के लिए बेचते हैं, जिससे अस्थिरता हो सकती है। IPO की अंतिम मूल्य निर्धारण या लिस्टिंग की सटीक समय सीमा पर भी फिलहाल कोई निश्चितता नहीं है, और इसीलिए निवेशकों को इसका खास ध्यान भी रखना चाहिए। तो फिलहाल जो नए निवेशक हैं उनको सेबी के अंतिम अनुमोदन और शेयरों के लिए घोषित मूल्य जो प्राइस बैंड है उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसके अलावा हिस्सेदारी की बिक्री के उनके बैलेंस शीट और कैश फ्लो पर अपेक्षित प्रभाव के संबंध में NICL और IFCI से प्रबंधन टिप्पणी ट्रैक करना भी महत्वपूर्ण होगा। तो ये अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन कंपनी का बिजनेस देख के आप उसके बारे में सोच सकते हैं। IFCI बहुत पुरानी कंपनी है, फंडामेंटली भी अच्छी है, और सरकार का पूरा आप देखें सपोर्टिव सरकारी कंपनी, तो चिंता की उतनी बात नहीं है। तो देखो ये NSE का 30,000 करोड़ रुपीज़ का बड़ा एक IPO आने जा रहा है, जिसमें SBI अपनी हिस्सेदारी बेचने जा रही है, और कुछ और कंपनियां और विदेशी निवेशक भी अपनी हिस्सेदारी बेच के प्रॉफिट कमाने जा रहे हैं। लेकिन इसके बीच में जो चर्चा का सबसे बड़ा नाम निकल गया वो DMart के जो फाउंडर है राधा किशन दमानी। तो दमानी के पास 3.90 करोड़ से अधिक शेयर है, जो कंपनी में उनकी 1.5% की हिस्सेदारी के बराबर है। अनलिस्टेड मार्केट में NSE के लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 2055 प्रति शेयर के आधार पर उनकी हिस्सेदारी करीब 8032 करोड़ के आसपास बैठती है। इसके बावजूद भी उन्होंने IPO में एक भी शेयर नहीं बेचने का फैसला किया, यानी वो इतनी भारी भरकम रकम होने के बावजूद भी अपने शेयर नहीं बेचेंगे, यानी उनको विश्वास है कि ये स्टॉक आने वाले समय और बेहतर करेगा लिस्टिंग के बाद। दूसरी तरफ देखें तो हीरो ग्रुप के संस्थापक जो सुनील कांत मुंजाल के पास भी 1.02 करोड़ शेयर है। उनकी जो अनुमानित कीमत है वो 2040 करोड़ के आसपास है। वही इन्फोसिस के जो सह संस्थापक है S गोपाल कृष्णन, उनके पास भी 94.29 लाख शेयर है, जिनका मूल्य 1886 करोड़ के आसपास है। डीमार्ट के CEO इग्नेशियस नविल नरोमा के पास भी 30 लाख शेयर है, जिनकी कीमत मौजूदा 600 करोड़ के आसपास बैठती है। तो ये लोग भी फिलहाल इसको होल्ड पे रखे हुए शेयर अपने नहीं बेच रहे। यहाँ तक कि जो बड़े इन्वेस्टर है डॉली खन्ना, रामदेव अग्रवाल भी अपने शेयर नहीं बेचने वाले। तो डॉली खन्ना के पास 15.16 लाख शेयर है, जिनकी कीमत 311 करोड़ के आसपास है। वही दिग्गज वैल्यू निवेशक रामदेव अग्रवाल के पास मोतीलाल ओसवाल के पास भी 8.8 लाख शेयर है, जिनकी की मौजूदा कीमत 164 करोड़ रुपये के आसपास है। IPO में वो भी अपनी हिस्सेदारी नहीं बेच रहे। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि IPO कुछ बड़ा दमदार हो सकता है, और इसीलिए निवेशकों को खास ध्यान रखना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सर्वे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।